एवरीवन, आई एम बैक विथ एन। सबको जो प्रॉब्लम होता है, मुझे भी पहले हुआ करता था, वो प्रॉब्लम के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। दिस इज गिटार। हम लोग गिटार तो प्ले करते हैं, बट कुछ होता है कि 8 दिन हम लोग नहीं प्ले कर पाते, 10 दिन नहीं प्ले कर पाते, महीना भर किधर चले जाते हैं, या फिर वेदर कंडीशंस की वजह से। लाइक एट माई प्लेस इट गो एक्सट्रीम, लाइक 45 डिग्री सेल्सियस, 47, 48, और विंटर्स में एट माई प्लेस चला जाता है 10 डिग्री सेल्सियस तक डाउन। सो ये जो ड्रास्टिक चेंज है, इसकी वजह से स्ट्रिंग रस्ट हो जाते हैं, टेंशन ज्यादा बिल्डअप हो जाता है। टेंशन बिल्डअप होने की वजह से गिटार की जो एक्शन है, व्हाट इज मीन बाय एक्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये स्ट्रिंग और ये वुड, इसके बीच का जो ये गैप है, दिस इज कॉल्ड एक्शन। तो ये बढ़ जाता है। ओके, अभी तो मेरा एक्शन स्टैंडर्ड है, बट वंस अपॉन टाइम मेरा एक्शन था कि यहाँ पे पूरा मेरे फिंगर जा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एक्शन। तो ये एक्सट्रीम हाई एक्शन को कम कैसा किया जाए, तो इसके लिए बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, आप घर पे भी कर सकते हो। पहले आपको सबके सब स्ट्रिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल स्ट्रिंग आपको डिट्यून कर लेनी है। सबकी सब स्ट्रिंग्स आपको डिट्यून कर लेनी है, उतार लेनी है। जब यहाँ पे आपको लूज महसूस हो कि सब स्ट्रिंग्स उतर गई, सो यूज दिस इज कॉल्ड एल्की पाना बोलते हैं, एलंकी पाना बोलते हैं। बहुत सारे गिटार के सेटअप में, या फिर जब आप गिटार खरीदते हो तो गिटार के साथ में ही आता है, एक स्ट्रैप मिलता है, प्लेक्ट्रम मिलता है, स्ट्रिंग सेट मिलता है, और ये एल्की पाना मिलता है। इसको एलंकी भी बोलते हैं, एल्की पाना मिलता है, या कुछ भी। हार्डवेयर की दुकान में आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में। अगर नहीं मिलेगा तो सिंपल, ये है 4 नंबर। ये कॉमनली सब गिटार को लगता है, ईच एंड एवरी गिटार। दिस इज 4 नंबर का। कहीं पे भी आप जाके उनको बोलोगे कि 4 नंबर का एल्की पाना चाहिए, तो वो आपको ये वाली चीज देगा। 10-20 रुपए की चीज मिलती है ये। ओके, वाई दिस इज एल शेप, आई टेल यू। तो ये है एल्की पाना। कहीं पे भी 4 नंबर का एल्की पाना आपको मिल जाएगा। तो अभी आता है प्रॉब्लम पे, सॉल्यूशन कैसा करना है। हाँ, दूसरी और चीज, एक्शन बढ़ती है। कुछ लोगों के गिटार की क्या हो जाती है कि एक्शन कम हो जाती है, मतलब स्ट्रिंग्स चिपक जाती है फ्रेट बोर्ड को पूरा। ये जो अभी स्ट्रिंग्स का गैप आपको दिख रहा होगा, ये पूरा चिपक जाता है, और फिर गिटार साउंड करती है चक 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 चक, ऐसे साउंड करती है। सो ये दोनों सॉल्यूशन है। एक तो आप स्ट्रिंग चिपक गई तो क्या करना है, या फिर स्ट्रिंग की गैप बढ़ गई तो क्या करना है। ओके, कंसेप्ट है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये गिटार में मेरे तरफ पकड़ू, मतलब स्ट्रिंग एंड साउंड होल सब मेरे तरफ है, मेरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा ऐसे। अगर मैं गिटार ऐसे होल्ड करूं, जैसे मैं अभी होल्ड कर रहा हूं, तो मेरा क्लॉकवाइज होगा ये, मेरा एंटी क्लॉकवाइज होगा है। ऑब्वियसली मैं राइटी हूं, मैं आपको दिख रहा हूं। एंटी क्लॉक राइट साइड ये होगा क्लॉकवाइज, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं गिटार ऐसी होल्ड करता हूं प्लेइंग पोजीशन में, ये गिटार मैंने होल्ड की है मेरा प्लेइंग पोजीशन में, मैंने रखा है इसको राइट लैप के ऊपर, गिटार की बॉडी मेरे पास, दिस इज प्लेइंग पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे एल्की पाना लगाता हूं तो मेरा नीचे की तरफ, अगर मैं इसको नीचे की तरफ मूव करूंगा तो ये मेरा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। इसमें और एक मैं फैंटास्टिक आपको टिप दूंगा, वो भी इजीली। ओके, तो अभी ये एल्के पाने के साथ में करना क्या है। आप यहाँ पे स्ट्रिंग दिख रहे होंगे आपको, 6 नंबर का स्ट्रिंग है, 5 है, 4 है, 3, 2, 1। मोस्ट प्रोबेबली या फिर 99% चांस में 4th स्ट्रिंग और 3rd स्ट्रिंग के बीच में से आपको ये एल्की पाना नीचे डालना है, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये वाला सेक्शन, ओके, यहाँ पे जाएगा आपका एल्की पाना अंदर। आप अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे ये मैंने मेरा एल्की पाना, एल शेप पाना लगा दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो मैंने इसको ऐड कर दिया है एल शेप पाने को अंदर। कूल। यहाँ पे छोटा सा नट होता है, वहां पे वो फिक्स हो जाएगा। ये मैंने एल शेप पाना ऐड कर दिया, लगा दिया है। ओके, तो ये हुआ मेरा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अगर मैं नीचे की तरफ इसको मूव करता हूं, यहां से नीचे ऐसे टाइट करता हूं, दैट विल बी क्लॉकवाइज। ओके, और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूं, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अगर गैप बढ़ी हुई है, ये बहुत आइडियल कंसेप्ट है, ये आपको समझ में ही आना चाहिए। अगर गिटार का गैप बढ़ा हुआ है, टेंशन बढ़ा हुआ है, गिटार का गैप बढ़ा हुआ है, तो आपको एल्की पाना जो है वो क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब हमको टाइट करना है। जैसे आपको जैसे प्ले करोगे, आप जैसे घुमाओगे उसको, तो आपको पता चलेगा, हाथ में
फील होगा कि वो पाना टाइट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, नट टाइट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आपको लगेगा ये टाइट हो रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा टाइट कीजिए जहां तक गैप कम ना हो। फिर कीजिए गिटार को ट्यून और चेक कीजिए कि आपको जितनी चाहिए उतनी गैप पे आपको लाके रखना है। हाँ, मुझे इतनी गैप चाहिए, स्टैंडर्ड गैप चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, ज्यादा गैप या फिर ज्यादा चिपकी हुई भी, बहुत कम गैप। कुछ लोग बहुत कम गैप रखते हैं, तो मुझे गिटार में एकदम चिपक के भी नहीं चाहिए, एकदम कम चिपकी हुई गैप भी नहीं चाहिए, ओके, और एकदम ज्यादा भी नहीं चाहिए। तो पहले 2-3 बार उसको घुमाना है जहां पे टाइट हो जाए, देन चेक कि ये आपको गैप ओके लगती है क्या। अगर आपको ये गैप ओके लगती है, लीव इट, आपका काम हो गया, गिटार ट्यून करो, प्ले करो। अगर आपको लगता है कि और गैप कम चाहिए, टाइट इट, अगर थोड़ी गैप बढ़ानी है तो लूज इट। इसका उल्टा, अगर आपके गिटार के स्ट्रिंग्स चिपक गए हैं, आपके गिटार के स्ट्रिंग्स चिपक गए ये और प्ले नहीं हो रहा है, ये ऐसा ऐसा आवाज आ रहा है, या फिर प्ले करते हो चक चक चंग 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 ऐसा आवाज आ रहा है, ये आवाज नहीं आना चाहिए, क्योंकि फ्रेट्स को चिपक जाती है स्ट्रिंग। मतलब आप 4th में प्ले करोगे तो 5th में चिपकी रहेगी, 3rd में चिपकी रहेगी, इसके वजह से ये साउंड आता है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो ये चीज आपको सॉल्व करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे डाल दिया, इसको आपको ऊपर की तरफ घुमाना पड़ेगा, मतलब ढीला करना पड़ेगा। जैसे आप वो एल की पाना में ताकत लगाओगे, थोड़ा पावर से उसको घुमाने का ट्राई करोगे, तो आपको पता चलेगा कि वो क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। लूज हो रहा है मतलब गैप बढ़ रही है। तो आपको जितनी गैप चाहिए, आपकी ऑब्वियसली स्ट्रिंग चिपकी हुई है, चक 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 साउंड आ रहा है, तो आपको थोड़ी सी गैप बढ़ाना है। थोड़ी सी गैप बढ़ा के आपको स्ट्रिंग ट्यून करनी है, देन प्ले करके देखो कि ईच एंड एवरी फ्रेट। और आपको प्ले कैसे करना है, पूरे 12 फ्रेट, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द 12 फ्रेट तक प्ले करते हैं। देखो मेरा या कहीं पे भी चक चक चुक चुक या बजिंग या स्नीजिंग, ओके, ना म्यूटिंग का कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है, ना म्यूट का आ रहा है, ना बजिंग का आ रहा है, ना ट्यून का आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, कुछ भी साउंड नहीं आ रहा, ना बजिंग ना चूसिंग, कुछ भी नहीं, ओके। तो इसका मतलब ये आइडियल गैप है, मैं इतनी ही गैप रखूंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, ओके। और मेरा प्ले करने का भी इजी है, तो मैं यहाँ से प्ले भी कर सकता हूँ, तो ये मेरी आइडियल गैप हो गई, ओके। तो सिंपल, लास्ट में ओवरऑल मैं बोलता हूँ, एल की पाना हमको यहाँ पे 4th स्ट्रिंग 3rd स्ट्रिंग के बीच में डालना है, यहाँ पे नट मिलेगा उसमें ऐड करना है। अगर गैप कम करनी है तो क्लॉकवाइज, मतलब नीचे की तरफ टाइट करना है, आपको पाना या नट लगेगा कि टाइट हो रहा है, ओके। अगर गैप कम है, चिपकी हुई है, बढ़ानी क्या है, तो पाने से हमको लूज करना है। आप जब टाइट करोगे, पुल करोगे, ऑफ करोगे, तो आपको समझेगा, जैसे जैसे नट ढीला होगा वैसे वैसे गैप बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नट नीचे जाएगा, टाइट होगा, गैप कम होती जाएगी। सिंपल लॉजिक है, गैप कम करनी है क्लॉकवाइज घुमाओ, टाइट करो, गैप बढ़ानी है एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ऊपर करो, सिंपल, ओके। फिर से एक बार, ये एल की पाना है, कहीं पे भी हार्डवेयर में मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 नंबर का पाना सबके लिए लगेगा। सो ये था सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये सॉल्व कर दिया है। सो एंजॉय और गिटार बजाते रहिए एंड फॉलो, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।